कैमरा भी ऑन कर लीजिए। जी सर। करिए स्टार्ट। आंखें बंद कर लीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सुभ्या जी, आपको योगिनी चित्तस्य याद है? सर एक्चुअली मुझे याद था और मैं जल्दी में वो वाली बोल दी, वो वाली पे याद है सर। हाँ, एक बार उसे भी बोल दीजिए, कोई बात नहीं। आपने सर्वे भवन्तु बोल दिया, कोई बात नहीं। आप एक बार योगिनी चित्तस्य बोल दीजिए। जी सर। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ओम शांति शांति शांति। हाथ को रख कर लीजिए। बहुत अच्छे सुभ्या जी। हम लोग योग दर्शन का महत्वपूर्ण ग्रंथ पातंजल योग सूत्र पढ़ रहे हैं। उसका पहला चैप्टर चल रहा है समाधिपाद। समाधिपाद में अब तक हम योग का अनुष्ठान, योग की परिभाषा, चित्त की वृत्तियां के प्रकार एवं उसके साथ साथ चित्त वृत्तियों के निरोध का उपाय यानी कि अभ्यास वैराग्य। फिर उसके बाद हम दूसरा साधन एक और ईश्वर प्रणिधान, और ईश्वर प्रणिधान के बाद ईश्वर का स्वरूप अब तक हम कर चुके हैं। उसके स्वरूप के बारे में इससे पहले ये कुछ समाधियां भी हमने देखी, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि, अभ्यास वैराग्य को समझा ही हमने। फिर इसके बाद ईश्वर प्रणिधान दूसरा एक साधन, और अब हम चल रहे हैं, थोड़ा सा रिव्यू देख लेते हैं ये जो लास्ट कक्षा का। यहाँ से 23 नंबर के सूत्र से स्टार्ट होता हुई थी पिछली कक्षा। ईश्वर प्रणिधानाद्वा, ईश्वर प्रणिधानाद्वा यानी कि एक ऐसा साधन दूसरा ईश्वर शरणागति भी है। ईश्वर प्रणिधान बोलते हैं ईश्वर शरणागति को। और फिर उसके बाद ईश्वर के स्वरूप के विषय में चर्चा करते हुए महर्षि ने कहा कि जो क्लेश, कर्म, विपाक और आशय से संबंधित नहीं है एवं जो पुरुषों में विशेष है वह ईश्वर है, ऐसा हमने समझा। और उसके बाद फिर अगले सूत्र में कहा तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, वह या वह ईश्वर जो है उसमें क्या है, वो सर्वज्ञता का बीज निरतिशय है, यानी जिससे बढ़कर कोई और दूसरा नहीं है। ईश्वर सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सब कुछ जानने वाला है। अग्रिम सूत्र में कहा गया है कि वह पूर्वे सामपि गुरु, हमारे जो पूर्वज आदि हैं उनका भी गुरु है। क्यों? क्योंकि उसे कालेनान वच्छेदात, क्योंकि उसका काल का अवच्छेदन नहीं हो सकता, उसका काल से अवच्छेदन नहीं हो सकता। इसलिए वो लंबे समय से, जब से ये प्रकृति है, जब से ये सृष्टि है, तब से ईश्वर विद्यमान है। इसलिए हमारे पूर्वजों का भी गुरु है, ऐसा कहते थे। और फिर
अब उसके 27 नंबर के सूत्र में वह कहते हैं कि उसका स्वरूप क्या है या उसका वाचक शब्द क्या है, उसे किस नाम से पुकारते हैं। तब वह कहते हैं कि तस्य वाचकः प्रणवः, कि उसका जो वाचक शब्द है वो प्रणव है, और प्रणव अर्थात ओमकार। तब कहते हैं कि ओमकार, ठीक है, वाचक शब्द है। अब उसमें उसके जप की, उसका जप करने की विधि बताई जाती है कि ओमकार का जप करें कैसे। तदर्थ भावनम, उसके अर्थ स्वरूप परमेश्वर का चिंतन करते हुए या उसके अर्थ के को ध्यान में रखते हुए या उसे ईश्वर का स्वरूप मानते हुए उसका जप करने से, जप करना चाहिए साधक को, ठीक है। तब फिर उस जप को करने से क्या फायदा होगा, तब नेक्स्ट उस सूत्र में कहता है तथा प्रत्यक चेतनाधिगमो अप्यंतराया अभावश्य। अंतराया अभावश्य यानी जो बाधक तत्व हैं, योग के जो विघ्न तत्व हैं, उनका अभाव हो जाएगा। और उसके साथ साथ प्रत्यक चेतनाधिगमो, अंतरात्मा के स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा। साधक को अपना ज्ञान हो जाएगा कि मैं कौन हूं, और उसके साथ साथ जो हमारी योग मार्ग में या योग साधन में जितनी भी बाधाएं आने वाली हैं, उनका अभाव हो जाएगा, या ये कहें वे दूर हो जाएंगी। किससे? उसका ध्यान करने से। किसका? प्रणव का जप करने से। किसका जप करने से? प्रणव का, जो ऊपर बताया गया था, ठीक है। यहां तक हमने लास्ट कक्षा में देखा था। अब बात आती है कि अंतरायों का अभाव हो जाएगा। यहाँ पे बात आया था, कहा महर्षि ने अप्यंतराया भावश्य, अंतराया अभावश्य, यहाँ पे ये बोल दिया गया अंतराया अभावश्य। एक मिनट में आपसे वो ले लूं, पेन ले लूं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्या हो जाएगा, अंतरायों का अभाव हो जाएगा। यहाँ से अंतरायों का अभाव हो जाएगा। तो अब बात आती है कि ये अंतराय क्या हैं। यानी ये तो कह दिया, ठीक है, विघ्न होते हैं, ये विघ्न होते हैं, यानी बाधाएं होती हैं। कुछ ऐसे बाधक तत्व होते हैं जो योग साधना में हमारी टांग खींचेंगे पीछे की तरफ, हमें योग के मार्ग में आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो उन बाधाओं को आगे वर्णन करते हुए अग्रिम सूत्र में उनका नाम लेते हुए महर्षि कहते हैं 30 नंबर के सूत्र में कहते हैं व्याधिस्तान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपास्तेन्तरायाः। कितने बाधक तत्व बता दिए यहाँ पे ये? 9। और हठयोग प्रदीपिका में कितने बाधक तत्व बताए हैं? 5 6 पांच। 6 और साधक तत्व कितने बताए हैं? 6 छह आप याद रखेंगे, बहुत बढ़िया। तो अब ये जो बाधक तत्व यहाँ पे या योग अंतराएं हैं जो 9, उनके नाम है व्याधि, फिर दूसरा स्त्यान। देखिए यहाँ आप तोड़ करके इन्हें दे रखा है, यहाँ से आप पढ़ोगे तो पहला व्याधि, दूसरा स्त्यान, और तीसरा संशय, फिर प्रमाद चौथा है, और फिर पांचवा आलस्य, और यहाँ देखोगे तो छठा अविरति, सातवां भ्रांति दर्शन, आठवां अलब्ध भूमिकत, और नवा जो है अनवस्थित। ठीक है, ये 9 अंतराएं बता दी, या ये 9 योग के बाधक तत्व बता दिए। अब इन्हें अलग अलग विस्तार से समझते हैं कि व्याधि से क्या तात्पर्य है और स्त्यान क्या होता है, हमें तो नहीं पता। तो बाकायदा महर्षि सीधा समझाते हैं। व्याधि से तात्पर्य होता है रोग,
शारीरिक या मानसिक इंद्रियों का रोग हो जाए या कोई शारीरिक रोग हो जाए, उसे व्याधि बोलते हैं। इस शरीर में कोई भी रोग उत्पन्न हो जाएगा तो वो हमारी योग मार्ग में, योग साधना में बाधा उत्पन्न करेगा। ये स्वाभाविक है, बिल्कुल सत्य बात है। वैसे भी रोगी शरीर अपने लक्ष्य को हासिल बड़ी मुश्किल से कर पाता है। कहा है ना कहीं उसे वो परेशानियां उसे परेशान करती रहती हैं, इस वजह से वो अपने योग मार्ग में या योग साधना में आगे बढ़ नहीं पाता। तो सबसे पहली जो बाधा बता दी उन्होंने, कह दिया रोग, व्याधि। इस नाम से व्याधि वर्ड बोला गया है। आधि और व्याधि दो चीजों का वर्णन मिलता है, किस ग्रंथ में मिलता है? योग वशिष्ठ, वशिष्ठ संहिता, वशिष्ठ योग संहिता वशिष्ठ। वाले। और कोई दूसरा बता रहे हैं कुछ? योग वशिष्ठ, योग वशिष्ठ, वशिष्ठ संहिता वाले आप सही कर लो, वो ना ग्रंथ योग वशिष्ठ है, वशिष्ठ संहिता अलग है और योग वशिष्ठ अलग है। ठीक है, तो योग वशिष्ठ में हमें आदि और व्याधि का वर्णन मिलता है। ये क्वेश्चन आता है और आया है कई बार कि आदि और व्याधि का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है, तो वो आप योग वशिष्ठ लगाएंगे वहां पे। ठीक है, तो व्याधि अर्थात शारीरिक रोग और इंद्रियों के रोग जो भी हो जाते हैं उन्हें व्याधि, और वे हमारी योग साधना में बाधा उत्पन्न करते हैं, इसलिए इन्हें योग अंतराओं के अंतर्गत रखा गया है या योग के बाधक तत्व के अंतर्गत रखा गया है। किसे? व्याधि को। ठीक है, अब अग्रिम जो बिंदु है वो है स्त्यान। स्त्यान क्या होता है? स्त्यान होता है मानसिक अकर्मण्यता। मानसिक अकर्मण्यता यानी कि वो शरीर से फिट है, लेकिन कहते हैं ना कभी कभी, यार ये चीज करने का मन नहीं कर रहा, आज जी नहीं कर रहा, यानी वो मानसिक आलस्य फैलाए हुआ है साधक। ये मानसिक आलस्य आ गया है, वैसे फिट है, कोई व्याधि नहीं है शरीर में। पहला बिंदु उसमें नहीं है, ये वाला व्याधि वाला बाधक तत्व विद्यमान नहीं है, पर फिर भी वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मानसिक आलस्य उत्पन्न हो गया, उसके अंतर्गत अकर्मण्यता उत्पन्न हो गई कि वो मन से कभी कभी, आज यार मन नहीं कर रहा वहां जाने का। आज मोस्टली ज्यादातर हमें ना कॉलेज और जब स्कूल वगैरह जाते थे तब ये चीज ज्यादा होती थी, आज स्कूल जाने का मन नहीं हो रहा, आज कॉलेज जाने का मन नहीं हो रहा, आज तो बंक मारना है या यहाँ जाना है वहां जाना है। और भी बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिन्हें हम टालते रहते हैं आगे के लिए, क्योंकि हमारा मन नहीं तैयार होता है उसे करने के लिए। तो ये बिंदु भी हमारे योग मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वाला है या हमें योग साधन में प्रवृत्त नहीं होने देगा, आगे नहीं बढ़ने देगा। कौन सा? स्त्यान। ठीक है, तो व्याधि और स्त्यान दोनों ही बिंदु ऐसे हो गए। आप अलग अलग इनके अर्थ समझ लेना। एक्चुअली क्वेश्चन जब बनता है ना, एक तरफ ये व्याधि स्त्यान संशय लिखा रहेगा, दूसरी तरफ इनके बारे में लिखा रहेगा मानसिक आलस्य, शारीरिक बीमारी या शारीरिक रोग, संशय जो है, फिर ऐसे डाउट्स वगैरह हैं आदि, ये बिंदु लिखे रहेंगे। तो आपको फिर उनमें मैच करना होता है, इसका उससे ग्रुप ए को ग्रुप बी से मिलान करें, ऐसे करके आ जाता है। ठीक है, और क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि इन्हें उल्टा सीधा दे देगा, पहले आलस्य दे दिया, फिर प्रमाद, फिर स्त्यान संशय दे दिया, और फिर कहेगा कि इन्हें सीक्वेंस में सेट करो। तो आपको ये सीक्वेंस से भी याद होनी चाहिए। ठीक है, अर्थ सहित सीक्वेंस से आपको सारी योग अंतराएं याद होनी चाहिए। ठीक है, तो व्याधि क्लियर हो गई, स्त्यान क्लियर हो गया। अब आता है संशय। संशय क्या है? संशय सदैव वही चीज तो होती है कि हमें कहीं डाउट्स उत्पन्न हो गया, यार योग से हमें समाधि मिलेगी कि नहीं मिलेगी, या फिर जिस साधन पे हम चल रहे हैं इससे कैवल्य की अवस्था, मोक्ष अवस्था प्राप्त होगी कि नहीं होगी, या अपने बल में, अपना जो शारीरिक बल है, मानसिक बल है, उसमें संशय हो गया, यार मैं प्राप्त कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। जहां डाउट उत्पन्न होगा वो भी कहीं ना कहीं हमें योग मार्ग में प्रवृत्त होने से रोकेगा और बाधा उत्पन्न करेगा। आप क्लियर समझ पा रहे हो? संशय से मतलब योग साधना में और या योग के फल में संशय उत्पन्न हो जाना, क्या ये परिणाम हमें मिल पाएगा, क्या योग का ऐसा फल होगा,
इस टाइप से सोचना ही संशय है। तो ये भी योग का बाधक तत्व है। ठीक है। और जो 4th नंबर का है प्रमाद। प्रमाद क्या है भाई? कहते हैं ना प्रमादी मत बनो, या मुझे प्रमाद हो गया, इसको प्रमाद उत्पन्न हो रहा है। तो प्रमाद से तात्पर्य होता है बेपरवाही, या कहते हैं ना इग्नोरेंस वर्ड आप यूज करो। इग्नोर, बार बार इग्नोर करते रहना। किसे इग्नोर करना है? और मुझे योग साधना कर रहा हूं तो निरंतर वो सत्कार, दीर्घ काल निरंतर सत्कारा सेवितों वाली बात ना करके मैं क्या कर रहा हूं, चलो आज नहीं यार कल कर लेंगे, आज सुबह नहीं शाम को कर लेंगे, ऐसे ही अब कल आया कि कल नहीं परसों, ऐसे ही कहीं ना कहीं बेपरवाही करते रहना, अनदेखा करते रहना, यानी उसे टालम टोल करते रहना, इग्नोर करते रहना, उसे क्या कहते हैं? प्रमाद। और ये प्रमाद जो है ये भी एक बाधक तत्व है, ये एक अंतराय है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है? सर जो आपने स्थायान बताया सर, वो भी मानसिक, जैसे मन से आलस्य करना, आज नहीं कल, और सर प्रमाद का भी इग्नोरेंस, मतलब टालना बातों को, तो सर हाँ, दोनों में कैसे? कहीं ना कहीं ये एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा रिलेट है, बाकी पर पूरी तरीके से सेम नहीं है। जैसे हर एक वर्ड का एक समानार्थी वर्ड होता है, पर लेकिन वो समानार्थी वर्ड बिल्कुल सेम जगह वही वर्ड नहीं यूज किया जाता, कहीं पे कुछ यूज किया जाता है, कहीं पे कोई वर्ड यूज किया जाता है। तो इसी प्रकार से प्रमाद मानसिक रूप से ही जुड़ा हुआ है व्यक्ति का, क्योंकि व्यक्ति मन से ही प्रमादी होता है कि वो बेपरवाही करेगा, इग्नोर करेगा तो उसका मन ही तो करेगा, क्योंकि वह शारीरिक रूप से फिट है, व्याधि नहीं है उसमें, संशय भी नहीं है कि मैं नहीं कर सकता, पर लेकिन वह फिर भी वो बार बार अनदेखा कर रहा है। तो वो कहीं ना कहीं मन से जुड़ा हुआ है। तो स्थान और प्रमाद एक दूसरे से जुड़े तो हुए हैं, लेकिन अलग अलग हैं। ये मानसिक अकर्मण्यता, यानी उसे मन नहीं हो रहा इस तरीके से, और ये जानते हुए देखते हुए भी उसे छोड़ते रहना, इग्नोर करते रहना। देखो ये ना वर्ड रख दिए, लेकिन मैंने फिर बता दिया एक समानार्थी की तरह इनमें डिफरेंट है, पर ये एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं। समझ रहे हो? तो जब ये नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा, इस टाइप से भी इनका समावेश यहाँ रखा गया है। तो प्रमाद से तात्पर्य है इग्नोर करते रहना। सर इसका प्रमाद का ये भी आएगा ना कि जैसे कि हमें पता है कि योगा से हमें शारीरिक शुद्धि होगी, निरोगी ये बनेगा हमारा जीवन, तो भी हम उसके तरफ नहीं बढ़ रहे, तो ये भी प्रमाद ही आएगा ना? बिल्कुल, इसी को प्रमाद कहेंगे, क्योंकि वो हम फिर भी उसे ढीले बस्ते में डाले पड़े हैं। नहीं तो ऐसे मार्ग पे जिससे फायदा होना होता है व्यक्ति का, वो कितनी जल्दी प्रवृत्त होता है। जहां मुझे लगे कि मेरी लॉटरी निकलने वाली है, वहां जाओ भाई, तुम वहां पहुंचो, अपना रजिस्ट्रेशन करो, और फिर भी नहीं जा रहा हूं मैं, और मुझे रोज पता है कि आप आज भी नंबर आया है, आज चले जाओ, कल चले जाओ, फिर भी नहीं जा रहा हूं। तो कहीं ना कहीं ये आलस्य से भी जुड़ा हुआ है, लेकिन आलस्य जो एक प्रकार से शारीरिक उससे पक्ष से जुड़ा हुआ है, और प्रमाद और स्त्यान जो है मानसिक पक्ष की चीज है। ठीक है, आप समझ पा रहे हो? ये थोड़ा थोड़ा डिफरेंट जा रहा है कि एक मानसिक पक्ष पे फोकस कर रहा है, आपकी मेंटल लेवल पे, और दूसरा फिजिकल लेवल पे काम कर रहा है। सर प्रमाद को ऐसे समझ सकते हैं क्या, मतलब कि सुख और भोग में लिप्त होना और अपनी साधना को नहीं मतलब करना, सर इसे ऐसा समझ सकते हैं क्या प्रमाद मतलब? सर ये तो दूसरी चीज यहाँ पे ना, ये तो भ्रांति दर्शन वाले में जाएगा मैम। यानी अच्छा। कि आप उल्टा काम कर रहे हैं, उसे तो अच्छा मान रहे हैं, जो आपको सांसारिकता में फंसाने वाले बिंदु हैं वो आपके लिए अच्छे हैं और उन पे आप प्रवृत्त हो रहे हैं, लेकिन जो आपको सांसारिकता से आध्यात्म की तरफ ले जाने वाले, उनके बारे में आपको ध्यान ही नहीं और पता ही नहीं। ये जो है ना भ्रांति दर्शन में आएगा अगले में। ठीक है, तो यहाँ पे प्रमाद से मतलब आप प्रमाद और यानी जानबूझकर मिस्टेक करते हैं, जो जानबूझकर आप उसे जानबूझकर गलतियां करते हैं, उन्हें प्रमाद अनदेखा करते रहना, अनदेखा करते रहना कि आपको पता है मुझे
जो बेपरवाही कहते हैं ना, बेपरवाह, इतने बेपरवाह क्यों हो गए हो, ऐसे बोला जाता है ना। यानी जान मतलब रहे हो, देख रहे हो, फिर भी बार बार आप जो है इग्नोर करते सर, चले जा रहे हो। हाँ, वो सीरियसनेस की कमी हो जाना उस चीज में। हाँ, कहीं गंभीरता की कमी है कि आप गंभीर यस। नहीं हो अपने अपने साधन के प्रति। गंभीर नहीं होगे तो लक्ष्य भी नहीं मिलेगा। या जितना शुरू में उत्साह था, उस उत्साह की वो कमी हो जाना उत्साह या कम हो सीरियसनेस। जाना, उसमें कमी आ जाना, बिल्कुल सही बात है। ये आप कुल मिलाकर के ये जो है, ये मैंने फिर बता दे रहा हूं कि ये प्रमाद हुआ, स्थान हुआ, ये मानसिक पक्ष के बिंदु हैं दोनों। आपको मन से और आपके मानसिक पक्ष से जुड़े हुए हैं। वहीं पे अब एक प्रकार से आलस्य भी उसी तरीके से होता है, अगला बिंदु। परंतु आलस्य शारीरिक पक्ष से जुड़ा हुआ है। क्यों? यस क्योंकि सर। क्योंकि यस। शरीर में अब तमोगुण की प्रधानता है। देखो, हर एक व्यक्ति को शारीरिक पता है, जड़त्व, हर शारीरिक जीव, जड़त्व, शारीरिक जड़त्व यानी आलस्य है क्या? हाँ, शारीरिक जड़त्व तो कहें या फिर शारीरिक आलस्य या शरीर से जुड़ा पक्ष। अब सुनो, आप समझो, आ जाएगा, अभी क्लियर हो जाएगा। अब जैसे आलस्य है, आलस्य में एक्चुअली तमोगुण प्रधान हो जाता है। हर एक, हमें सबको पता है कि जो हमारा शरीर या जितने भी जीव हैं, हर एक में 3 गुण विद्यमान है, और तीनों गुण अपनी एक विषम स्थिति में होते हैं। कोई किसी समय ज्यादा डोमेन होता है डोमिनेंट होता है, तो कभी कोई दूसरा एक दब जाएगा तो दूसरा चढ़ जाएगा। कभी 2 ऊपर होंगे तो एक नीचे होगा। यानी ये चित्त की और संस्कारों के हिसाब से ये ऊपर नीचे होते रहते हैं ये गुण। जब व्यक्ति के अंदर सतोगुण भाव या सत्वगुण ज्यादा ऊपर होता है, डोमेन होता है, हावी होता है, तो उस समय वह सदैव अच्छे काम, पुण्य काम कर रहा होता है। दान करेगा, परोपकार करेगा, सभी को खुश देखने की कोशिश करेगा। और जब वही जो है वो तमोगुण प्रधान हो जाएगा, तो वो निष्क्रियता की तरफ आ जाएगा, इनएक्टिव, आलस्य, निद्रा फैल जाएगी, उस पर पड़ा रहेगा, कुछ करने को मन ही नहीं होगा उसको। ठीक है? तो इस टाइप से जो आलस्य उत्पन्न होता है, ये आलस्य भी एक बाधक तत्व है, और ये तमोगुण की प्रधानता के कारण होता है कि फिर साधक शारीरिक रूप से कुछ करने को उसको मन ही नहीं होता, वो पड़ा रहेगा, लेट जाएगा तो लेटा ही रहेगा, भैया अब आराम करने दो, और कब से आराम कर रहा है, फिर भी उसका आराम ही पूरा नहीं हो रहा। तो कहीं ना कहीं ये वाला बिंदु इस तरीके से हम समझ सकते हैं। अब आता है अगला बिंदु, अविरति। और अविरति से तात्पर्य हम देखें, विरति, विरति अर्थात वैराग्य समझ सकते हो, और अविरति वैराग्य का अभाव। भाई, वैराग्य का अभाव कब होगा? देखो, ये निश्चित है कि हमें यदि कैवल्य की तरफ जाना है या अपनी मोक्ष मार्ग की तरफ जाना है, तो हमें उल्टा गमन करना पड़ेगा, यानी विपरीत। जहां से जो कारण से उत्पन्न हुए हैं हम, उस कारण की तरफ गमन करना पड़ेगा। और सांसारिकता की तरफ जो जितना जाएगा, तो सांसारिकता से आसक्ति होगी, अटैचमेंट होगा, और उस अटैचमेंट के अभाव को या उसे अनासक्ति के भाव को वैराग्य की कमी, यानी वहां पे एक्चुअली होना क्या है कि जो जितने भी विषय हैं उनसे हमारी इतनी आसक्ति हो गई है, और जब विषयों से आसक्ति होगी तो निश्चित है कि वैराग्य की कमी हो जाएगी, क्योंकि वैराग्य का मतलब है विषयों से छुटकारा। और यहाँ पे बहुत तो बढ़िया सर। और ज्यादा अटैचमेंट हो रहा है, और अटैचमेंट हो रहा है, आसक्ति हो रही है, तो वहां वैराग्य नहीं होगा, और वैराग्य न होना ही अविरति है। उसका मतलब यह है कि वैराग्य की स्थिति में हम नहीं जा रहे, या साधक नहीं पहुंच रहा, तो वहां पे क्या हो रहा है? अविरति, उसे कहते हैं हम अविरति। वैराग्य की स्थिति प्राप्त ना होना, या वैराग्य की तरफ हमारा मन या हमारे चित्त का न बढ़ना, सांसारिकता की तरफ फंसे रहना ही, उस स्थिति को हम अविरति कहते हैं। क्लियर हो गया होगा जहां तक है? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ये विषयासक्ति भी कह सकते हैं हम, अविरति को विषयासक्ति कह सकते हैं। हाँ, विषयासक्ति का जस्ट अपोजिट है ये। यानी विषयासक्ति तो जो है अटैचमेंट है, विषयों में अटैचमेंट। अब इसका अपोजिट क्या होता है? वैराग्य, उनसे डिटैचमेंट करना, और डिटैचमेंट का न प्राप्त होना, यानी वैराग्य का न प्राप्त होना अविरति है।
ठीक है, हम वैराग्य को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, हम बार बार विषयों में लिप्त होते चले जा रहे हैं, उनमें जकड़ते चले जा रहे हैं, जबकि हमारा जो कैवल्य होना है या हमारे जो योग का लक्ष्य है उनसे छुटकारा प्राप्त करना, अपने आप को कैवल्य की तरफ, मोक्ष की तरफ लेकर के जाना, हमारा लक्ष्य तो ये है। और हमारे साधन का जो प्रयोजन है, जो मतलब है, वो भी यही है कि इसीलिए हम साधन कर रहे हैं, पर लेकिन यहाँ तो हम लिप्त होते चले जा रहे हैं। तो इस वाले जो बाधा को अविरति नाम से पुकारा गया है। क्लियर हो गया है जहां तक है सभी को? बाकी और दिक्कत होगी तो अभी मैं पूछूंगा, उस समय आप अपने डाउट्स रख सकते हो। अगला बिंदु आता है भ्रांति दर्शन। एक प्रकार से भ्रांति दर्शन जो था ना, विपर्य वृत्ति देखा था ना, मिथ्या ज्ञान हमने विपर्य वृत्ति पढ़ी थी। मिथ्या ज्ञान, जो चीज जो है उसको ना समझ के उसका कुछ उल्टा समझ लेना, भ्रांति दर्शन कहते हैं। रज्जु सर्प का उदाहरण दिया था, वो वही है ना? हाँ, रज्जु सर्प, हाँ, रस्सी को सांप वाली बात। तो यहाँ पे भ्रांति दर्शन से तात्पर्य है कि योग साधन को विपरीत समझना, जो हमारी योग के जो साधन है उन्हें उल्टा समझ लेना, जबकि वास्तविकता ये है। देखो कुछ व्यक्ति क्या होता है ना, कि जो योग के वास्तविक साधन है वो जो रियल दो रास्ते हैं, एक रास्ता है जो आपको मोक्ष की ओर ले जा रहा है, एक रास्ता है जो आपको सांसारिकता की तरफ, विषयों की तरफ ले जा रहा है। तो ऐसा साधक जो मोक्ष वाले रास्ते को विषयों वाला रास्ता समझे और विषयों वाला रास्ते को मोक्ष वाला रास्ता समझे, यानी जस्ट उल्टा समझ जाए, उसको भ्रांति दर्शन हो जाए, उल्टा ज्ञान हो जाए, मिथ्या ज्ञान हो जाए, है नहीं? तो उस स्थिति को मिथ्या ज्ञान कहते हैं, भ्रांति दर्शन नाम से पुकारा गया है। ठीक है सर, भ्रांति दर्शन के बारे में ये भी तो कह सकते हैं कि जो नहीं होना उसको मानना। जैसे अभी एक नई पिक्चर आई थी, अठरंगी ना, वो कुछ इमेजिन कर लेना कि हाँ ये है जीवन में, उसको तो कहते हैं भ्रांति दर्शन बेसिकली ना सर। हाँ, कुल मिलाकर के आप ये समझ सकते हो। देखो वहां पे भी इमेजिनेशन तो विकल्प पे गया, इमेजिनेशन नहीं, गलत ये गलत सोच। जैसे कि सामने कुछ है नहीं, कोई व्यक्ति फिर भी मानना कि ये हो रहा है। ये नहीं, भूत प्रेत के बारे में भी कह सकते हैं। बिल्कुल, ये चीज ये नहीं, कुछ है नहीं वहां पे कोई कुछ मान रहा है, तब तो विकल्प वृत्ति होगी धर्म जी। बाकी अगर कुछ है उसे कुछ उल्टा मान लेना, दूसरी चीज मान लेना, वहां पे जाकर के वो विपर्य वृत्ति आएगी और वो फिर भ्रांति दर्शन होगा, यानी उल्टी समझ लेना है। अब राकेश जी को धर्म जी समझ लेना, जो वास्तविक ज्ञान है वो छोड़ के दूसरा ज्ञान समझना, वास्तविक ज्ञान नहीं, जो वास्तविक स्वरूप है उस चीज का, उसे दूसरा समझ के, जो उस वस्तु का वास्तविक स्वरूप है उसे ना समझ करके कुछ उल्टा ही या कुछ अपने मन से कुछ उल्टा अर्थ ले लेना। एक्चुअली ऐसा होता है, हर व्यक्ति के, हर चीज के, हर पक्ष के, हर शब्द के ऐसे अर्थ होते हैं, तो वो अपने दृष्टिकोण के हिसाब से व्यक्ति जैसा सोचता है वो उसका अर्थ ले लेता है। तो यही चीज यहाँ पे भ्रांति दर्शन से तात्पर्य है, एक विपर्य, एक उल्टा ज्ञान हो जाना, या योग साधन के वास्तविक साधन का मार्ग का ज्ञान को उल्टा समझना उसे, कि वो योग साधन का मार्ग नहीं है, मोक्ष का मार्ग नहीं है, उसे उल्टा जान लेना, गलत जान लेना, आप भ्रांति दर्शन कह सकते हो। सर, जैसे सर कई बार हम रास्ते में जाते हैं ना और हम अपना हेलुसिनेशन भी कह सकते हैं सर इसको इंग्लिश में। क्या जी? हेलुसिनेशन भी कह सकते हैं सर। हेलुसिनेशन दोनों अलग है। हेलुसिनेशन चीज जानते हुए भी, मतलब वैसी कुछ है, समझ में आ गया सर। है नहीं, जानते हुए नहीं, यहाँ पे जानता तब तो गलत चीज है, भ्रांति दर्शन, इल्यूजन हो जाना। वर्ड यूज करोगे सर धर्मवीर सर, एक्चुअली इल्यूजन नहीं आएगा क्या? वास्तव में समझ ना पाए कि ये है, या उसको कुछ उल्टा समझ जाए, ऐसी स्थिति। सर जैसे होता नहीं, हम रोड पे जा रहे हैं, मान लो मेरे को चंडीगढ़ जाना है, एक सड़क और आगे से वो 2 रास्ते निकल रहे हैं, तो मैं
मतलब राइट ना जाके और लेफ्ट को सही समझ जाऊं, लेफ्ट में चला जाऊं और पता लगे कि नहीं चंडीगढ़ की जगह मैं तो जब कहीं ये और पता गया। लगे कि राइट वाला सही था और आगे हम तो ये लेफ्ट भ्रांति वाले। होगी, मैं उसकी जगह उसको सही मान गया। हाँ, तो इसी तरीके से ये भी भ्रांति दर्शन यानी कि उल्टा ज्ञान हो जाना भी एक योग अंतराय है। और अगला अग्रिम जो 8वां योग अंतराय है वो है अलब्ध भूमिकत्व। अलब्ध मतलब लब्ध, जो प्राप्त न हुआ हो। भूमिकत्व मतलब भूमिका या साधन। इसके अर्थ को देखें हम तो भूमिका का प्राप्त न होना या साधन का प्राप्त न होना। हम साधन तो कर रहे हैं, बार बार उस मार्ग पे चलने की मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन वो प्राप्त नहीं हो पा रहा है, हमें साधन या भूमिका मिल नहीं पा रही है। तो वो भी एक प्रकार की बाधा ही है कि कहीं ना कहीं कुछ कमी रह रही है ऐसी, जिसकी वजह से आप उसे प्राप्त नहीं कर पा रहे हो। वो अलब्ध भूमिका तो हो रहा है, यानी साधन की प्राप्ति न होना। अब वो क्या कमी हो नकारात्मक सकती है? भूमिका। वो कमी कुछ भी हो सकती है, व्यक्ति की ठीक तरीके से साधना ना करना, जो सही वे है उस वे से ना चलना, सही वे से, या फिर कुछ उसके और अपने पूर्व संस्कार होना। कुछ भी कारण ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से उसको उसकी भूमिका नहीं मिल रही है, उसको उसका साधन नहीं मिल रहा है, उसको उसका रास्ता नहीं मिल रहा है, जहां जिस रास्ते से उसे कैवल्य की तरफ जाना है या अपने गंतव्य की तरफ जाना है। समझ पा रहे हैं? तो उसे अलब्ध भूमिकत्व कहा गया है। सर इसको ऐसे कहेंगे ना कि अपने ध्येय को प्रयत्न करके भी साध्य न करना। प्राप्त न हो पाना, उन्हें जो ध्येय है प्राप्त नहीं। हमारा उसको हम नहीं प्राप्त कर पा रहे। इसका मतलब है कहीं ना कहीं कुछ और कमी रह रही है या कुछ गलत हो रहा है, कुछ सिस्टम ठीक से फॉलो नहीं हो रहा है, जिस वजह से हम उसे या अपने भूमिकत्व को, अपनी भूमिका को, या ये कहें अपने साधन को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो इसे सर कहते इसका हैं। मतलब ये भी हो सकता है क्या, जैसा मैं समझ रहा हूँ कि हम कितना भी साधना कर रहे हैं लेकिन साधना के जो इफेक्ट हमको मिल नहीं रह पा रहा है, ये भी तो क्या यस 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 यस। हाँ, अलग भूमिकत्व है सर। वो कह साधना हम सकते हो आप, किए जा रहे बट जो उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है। उसका कहीं ना कहीं कोई कमी रह रही हेलो, है, यानी कि ये या भी तो तो इसका हम मतलब हो साधना को सकता है नहीं। करने का हमारा तरीका सही नहीं है, या फिर कुछ हाँ हमारे पूर्व संस्कार या सही कर्म बात है। विपाक आशय आदि कुछ हमें ऐसे हैं जो कि हमें उस सही रास्ते की तरफ बढ़ने नहीं दे रहे हैं, हमें उल्टे रास्ते की तरफ बांधे हुए हैं। ठीक है, ऐसे कुछ हो सकता है। तो उसे कहते हैं अलब्ध। सर फिर ये हाँ जी। क्वेश्चन में ये क्या कैसे आएगा, जोड़िया मिलान में कैसे पूछा जाएगा अलब्ध भूमिकत्व का? जोड़िया मिलान में यही पूछा जाएगा कि मतलब एक तरफ ये वर्ड्स लिखे रहेंगे जैसे व्याधि स्त्यान संशय या फिर व्याधि स्त्यान अलब्ध भूमिका, तो एक साइड में ये लिखे रहेंगे ग्रुप ए में। ग्रुप बी में इसमें लिखा रहेगा, दूसरी तरफ लिखेगा रोग मानसिक अकर्मण्यता, और लिखा रहेगा कि योग साधन का प्राप्त न होना या योग भूमिका का प्राप्त न होना। तो आपको उनको मिला देना है, इस वर्ड का अर्थ ये है, इस वर्ड का अर्थ ये है, ऐसे करके मैच कर देना है। ठीक है, हो पाया क्लियर ये अभी? जी सर। अब जो लास्ट योग अंतरा, वो अनवस्थित तत्व। अनवस्थित तत्व एक था अलब्ध भूमिकत्व यानी भूमिका का प्राप्त न होना, और अनवस्थित तत्व स्थित न होना, स्थित्व, स्थित तत्व यानी जो योग साधन जो कर रहे हैं हम, उस साधन का बार बार टूटते रहना, यानी स्थिति नहीं बनना। देखो ध्यान कर रहे होते हैं एक्चुअली, हम ध्यान करने बैठ गया साधक, धारणा करी, धारणा के बाद हमारा ध्यान में कन्वर्ट हुआ, ध्यान कुछ क्षण लगा, फिर टूट गया ध्यान, फिर लगाया बेचारे ने, फिर कुछ क्षण लगा, फिर टूट गया ध्यान, यानी स्थिर तत्व नहीं हो रहा है, वो स्थिर नहीं हो पा रहा है। समझ रहे हैं? केवल ध्यान से ही मतलब नहीं है, यहाँ पे योग साधन से है कि जो योग साधन का एक होता है ना, कभी कभी हम क्या पूरा अपना डेली रूटीन बना के तैयार कर लेते हैं, पर लेकिन उसे फॉलो नहीं कर पाते। टांग दिया है मैंने, आज मुझे ये करने 5 सूत्र याद करने, लेकिन नहीं याद कर पाया, फिर क्योंकि फिर कमी छोड़ दी मैंने कहीं ना कहीं, इसीलिए ही तो नहीं याद कर पाया। आज मुझे
सूर्य साधना करनी है, सूर्य में ध्यान लगाना है और 1 घंटे के लिए उन्हीं में रमण जाना है, नहीं रमण पाया, थोड़ा 10 मिनट लगा ध्यान, फिर टूट गया, फिर दोबारा लगाया, फिर 20 मिनट 10 मिनट लगा, फिर ध्यान टूट गया। यानी कि जो स्थिति है, जो साधन की जो स्थिति है, उसमें हम रुक नहीं पा रहे हैं, उससे बार बार नीचे गिर जा रहे हैं। ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? अनवस्थितत्व। ठीक है। योग साधन में चित्त का न ठहरना, यानी चित्त स्थिर नहीं हो पा रहा है। और चित्त स्थिर क्यों नहीं हो पा रहा है? इसका मतलब कहीं ना कहीं चित्त दूसरी जगह भाग रहा है, चले बातम चले चित्तम हो रहा है नी? तो ये चीज यहाँ पे हमने इस तरीके से ये योग अंतराओं को समझा। भैया स्नान अभी भी नहीं समझ में आया। ध्यान नहीं आया ना समझ में? ध्यान समझिए। ध्यान देखिए, मानसिक अकर्मण्य, लोगों मैंने यहाँ की थोड़ी डेफिनेशन दिखा देता हूँ, इन्होंने जो दी है। अकर्मण्यता अर्थात साधनों में प्रवृत्त न होने का स्वभाव ध्यान है। जो साधन है, जो रास्ता है, या जो मेथड बता दिया गया है, जो विधि बता दी गई है, उस विधि में प्रवृत्त नहीं हो रहे हैं, हम उसे फॉलो नहीं कर रहे हैं, उसको फॉलो न करना अकर्मण्यता है, और उसी को ध्यान कहा है। ठीक है, यहाँ दे दिया है इसका अर्थ। क्लियर हो रहा है? सर कामचोर भी आएगा ना सर इसमें? कामचोर होना है जी? कामचोर कामचोर वो चीज अलग है। कामचोर हम ऐसे नहीं कह सकते, कामचोर वाली बात अलग है कि कामचोर होना। कामचोर वगैरह तो कुछ आलसी होते हैं, कुछ आलसी को बोलते हैं ज्यादातर, कुछ लोग आलसी है तो कामचोर है, काम नहीं करना चाहता, ये नहीं करता, वो नहीं करता, तो वो विषय अलग है। यहाँ ना कहीं मानसिक अकर्मण्यता से तात्पर्य है कि आप बीमार मतलब नहीं हो। हमारे चित्त में बिल्कुल इच्छा ही नहीं उत्पन्न होएगी ना उस काम को करने की। हाँ, उसको इच्छा नहीं हो रही, आप जो है बिना इच्छा के पड़े हुए हो, जबकि फिट हो बिल्कुल, कोई व्याधि नहीं है, कोई ऐसी कोई बाधा नहीं है, पर लेकिन फिर भी आपका मन नहीं कर रहा। कहते हैं ना कभी कभी कुछ करने को, यार आज ये करने को मन नहीं कर रहा, आज वो करने को मन नहीं कर रहा। तो ये जो मन नहीं कर रहा है, जो स्थिति है, उसी को स्त्यान बोलते हैं, अकर्मण्यता बोलते हैं। ठीक है सर, आधी और स्त्यायान में फिर क्या फर्क होगा सर? मतलब कि राग द्वेष जो है वो आधी में आएगा, और जो स्त्यायान होगा उसमें मन से जो आलस जो नहीं कर पा रहे, सर ये डिफरेंस हो गया क्या सर दोनों में? व्याधि तो बीमारी है, व्याधि तो नहीं सर, व्याधि नहीं सर, आधी जो होता है ना, व्याधि और आधी। आधी ठीक है, आधी मानसिक बीमारी होती है, व्याधि शारीरिक बीमारी होती है। नहीं वो तो सर मैं समझ गई, बट मैं सर आपको सर आधी और स्त्यायान का डिफरेंस मैं समझना चाह रही हूँ। वहाँ मैं वही बता रहा हूँ। एक्चुअली एक प्रकार से जो स्त्यान है वो कहीं ना कहीं आधी के अंतर्गत आ जाएगा, क्योंकि वो भी आधी का पार्ट होगा, क्योंकि ये भी कहीं ना, जितने भी मानसिक विकार हैं, तो ये जो स्त्यान है वो मानसिक विकार ही है। ठीक है, और ये मानसिक विकार है, इसलिए ये आधीज के अंदर आ जाएगा। सही सर। हाँ राइट सर, समझ गई। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। कोई बात नहीं सर। थोड़ा सा मुझे ना ये अलब्ध भूमि तत्व और थोड़ा ये अनावस्थित तत्व को थोड़ा सा, हाँ, मेरे को थोड़ा समझ हल्का सा थोड़ा कुछ बात नहीं, बिल्कुल दोबारा सुनिए। कॉमन लग रहा है सर। नहीं कोई नहीं, जितनी देखो अलब्ध भूमि तत्व तो वो स्थिति है कि जो साधन का प्राप्त ही नहीं हो पाना, और अनवस्थित तत्व में प्राप्त तो हो गया है साधन, लेकिन स्थित नहीं हो पा रहा है, वो रुक नहीं पा रहा है, होल्ड नहीं कर पा रहा है। सर अलब्ध भूमि का तो मतलब आउटपुट नहीं निकल रहा उस चीज का। हाँ बिल्कुल, वो कुछ मिल ही नहीं रहा उससे। अनावस्थित तत्व में बार बार वो हो जा रहा है ना। हाँ, यहाँ पे मिल तो अनावस्थित तत्व में वो चीज मिल रही है, लेकिन मिल के फिर छूट जा रही है, रुक नहीं पा रहा है, वो होल्ड नहीं कर पा रहा, पकड़ के रख नहीं पा रहा, कोई ऐसी स्लिप करने वाली चीज है कि पकड़ लेता है फिर स्लिप कर जाती है, पकड़ लेता है फिर स्लिप कर जाती है। तो ये तो अनस्टेबिलिटी। और अब ये जो है वो ऐसी चीज है कि उसे वो चीज मिलनी नहीं है अभी। कभी वो ना मैंने अच्छे से डीप मेडिटेशन में चला जाता है, और फिर कभी फिर वो गायब हो जाता है, मतलब यही आना टूट जाता है। स्टेबल ना रहना उस एक स्थिति में, स्टेबल ना रहना। मानसिक अस्थिरता है ये, मानसिक अस्थिरता है ये।
अनवस्थित मानसिक अस्थिरता कहो नहीं तो चित्त की अस्थिरता कहो। क्या आप चित्त की, ये सारे चित्त के काम चल रहे हैं तो ये चित्त की अस्थिरता मानसिक है। अस्थिरता तो नहीं हो मानसिक पाएगा। मीन्स आदि हो गया ना, मानसिक मीन्स आदि हाँ हो गया। मानसिक वाले तो यहाँ पे ये तो देखो आदि स्त्यान अविरति हो आ गया, गई थी, स्त्यान। और देखो ये स्त्यान आ गया था, अविरति, भ्रांति दर्शन, ये सब मानसिक कार्य थे। ये जो है ना चित्त का कार्य है यहाँ पे, कि चित्त आपका स्थिर ही नहीं हो पा रहा है, उसमें रोक नहीं पा रहा है, उसे होल्ड नहीं कर पा रहा है। ठीक है, मतलब मुझे कभी लगता कभी है उसको बहुत अच्छा लग रहा है और कभी कभी लगता है यार बेकार है, मतलब सिंपल सही मतलब यही हुआ। हाँ 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 बिल्कुल ऐसे समझ सकते हो। देखो मुझे लगता है कि योग अंतराएं कि सभी को अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, हो जानी चाहिए अभी, क्योंकि ये आगे तक खूब काम देंगी एग्जाम के लिए भी। और आप जहां भी जिस रास्ते से गुजरोगे या एक दिन एक अच्छे टीचर बनने जाओगे, अध्यापक बनोगे, वहां पे इन चीजों का बहुत आपको काम आएगा, बहुत फायदा मिलेगा इनके अर्थ को समझना और इनका क्लियर होना। तो मुझे लगता है कि अभी तक ये 9 की 9 अंतराएं, किसी को भी कोई दिक्कत हो रही हो तो फिर आप बार बार पूछ लो। चाहे ज्यादा दौड़ने से बेटर है कि आप कंसेप्ट क्लियर होता जाए, उस पर हम ज्यादा अच्छा रहेगा। ये नहीं कि एक साथ इतने सारे सूत्र कर लें, उससे कोई वो नहीं है। पर इसमें किसी को अभी समस्या हो तो आप अपनी समस्या रखें। सर मानसिक में फिर सिर्फ स्टैन और अनवस्थित तत्व इतने दो ही आएंगे ना? देखिए यहाँ पे ये अविरति भी तो आएगा सर, पता नहीं। यहाँ पे ये जो था ये चित्त का कार्य था, और एक एक्चुअली जो मन, ये मानसिक है, वहां पे भी मन तो है विद्यमान, और मन है तो ये जो है अविरति है, स्त्यान है, भ्रांति दर्शन है, ये सब मन के ही तो कार्य हैं। ठीक है, सर एक बार प्रमाद को बताएंगे सर। प्रमाद को मनोज जी? जी सर जी। प्रमाद है इग्नोरेंस। आप इग्नोर किसे कहते हो? आप डेली लाइफ में इग्नोर का मतलब क्या समझते हो? इग्नोर समझ रहे हो ना, अनदेखा या बेपरवाही? जी 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 सर। बेपरवाही का क्या मतलब होता है, आप बताओ एक बार, बेपरवाही से क्या मतलब समझते हो आप? और बेपरवाही मतलब किसी चीज को देख करके से जैसे इग्नोर करते हैं हम, वही ना? देख करके भी अनदेखा करते रहना। और पता है एक बार इनका इंग्लिश में वर्ड बताएं सर, शायद क्लियर होएगा इंग्लिश में बताने से कुछ लोग। बताया तो था इग्नोर। नहीं शुरू से ही चलते हैं सर व्याधि से। सर परवाह ना, जैसे व्याधि तो हो गया डिजीज, बीमारी, रोग कोई। I just forwarded in the message. बिल्कुल बिल्कुल, ये डिजीज है, ये मेंटल, ये जो है स्त्यान हो गया मेंटल इलनेस या डलनेस। मेंटल इलनेस कहें या मेंटल जो लेजीनेस कहें, लेजीनेस, मेंटल लेजीनेस, ये डाउट है, ये संशय हो गया, डाउट, ये इग्नोर है। और प्रमाद हो गया सर, जैसे एक तो होता है ना किसी काम को करने का उत्साह, एंथुजियास्टिक, और ये हो गया अनएंथुजियास्टिक, मतलब उसका अपोजिट बिल्कुल। और आलस्य वही लेजीनेस, सही है। अविरति हो गया वर्ल्डली चीजों में अपने दिमाग को लगाना, वर्ल्डली माइंडनेस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और भ्रांति दर्शन इल्यूजन, फॉल्स परसेप्शन। ओके फाइन, हाँ फॉल्स परसेप्शन, बिल्कुल राइट। और अलब्ध भूमिकत्व हो गया, मतलब आउटपुट ना आना। नॉन अटेनिंग तत्व हो गया इंस्टेबिलिटी। ये इस तरीके से, इस तरीके से जो इंग्लिश वाले, इंग्लिश स्ट्रीम वाले इन वर्ड्स को देख करके समझ सकते हैं। मैसेज में आई जस्ट फॉरवर्डेड दोस, आई थिंक दैट विल बी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से ये योग अंतराएं या योग के बाधक तत्व सबको एकदम क्लियर हो गए। तो अभी समय तो हो गया है, पर आगे बढ़े कि अभी इनमें क्वेश्चनिंग करें। आप लोग बताइए क्या चाहते हो, कि ओवर तो नहीं हो जाएगा? क्वेश्चन करें सर, तो क्वेश्चन करें सर, कल करा लेना। क्लियर करिए सर आज, क्वेश्चन करें सर। हाँ क्योंकि लंबा टॉपिक था ये जो है, फिर मुझे लगता है आगे और पढ़ा दूंगा तो खिचड़ी ना पक जाए कहीं सारे में ही। 3-4 सूत्र के बराबर तो अकेला ही हो गया सर ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है एक्चुअली। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए तो अब शुरू करते हैं। आप लोग तैयार हो तो मैसेज करो, देखें जोश कितना है। सब लोग तैयार हैं क्वेश्चनिंग के लिए? हाई सर। बहुत बढ़िया, मैसेज करिए। तो सभी को टाइप करना है सबसे पहले कि जो पातंजलि योग दर्शन के अनुसार बाधक तत्वों को या योग अंतराओं को ये कहें
कितने नंबर के सूत्र में और कौन से नंबर के चैप्टर में ऑब्लिक करके लिखना है, टाइप करके बताना नहीं है, अभी टाइप करो फटाफट, कहाँ वर्णन मिलता है। वेरी गुड रमेश सर, निगम, सुरभि भगत, सभी अच्छा जवाब कर रहे हैं, वेरी नाइस, मन खुश हो रहा है सभी से भाई। दीक्षा मैम बताइए माइक ऑन करके, कहाँ वर्णन मिलेगा इसका, योग अंतराओं का। समाधि पद में सर, श्लोक नंबर 30। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट वन, तैयार हो जाइए कि योग अंतराओं की संख्या कितनी बताई है, कितनी है। राकेश सर वेरी नाइस, पुष्पलता, तुषार जी 9, बहुत बढ़िया। रानी जैन, ब्रह्म सभा जी बताइए माइक ऑन करके, कितनी। सर 9 है सर। वेरी गुड वेरी गुड। सभी लोग स्टार्ट करिए, कौन सिकंदर बनेगा, सभी टाइप करने हैं 9 के नाम, 9 की 9 टाइप करके बतानी है, फिर मैं जिसका माइक खुलवाऊंगा फिर उन्हें वैसे बतानी है। चलो टाइप करो, कौन करता है सबसे पहले टाइप। 9 की 9 को टाइप करके बताइए कौन कौन से हैं उनके नाम। दीक्षा मैम आप माइक म्यूट करिए। आयुषी सिंह, आधा अधूरा नहीं पूरा, वाह। दीपाली गांधी, आदिस्त्यान संशय प्रमाद आलस्य लब्ध भूमि कथन अवस्थित, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। दूसरे एक और महारथी अपने आ गए, अब तो और भी आगे, राहुल आर्या आईडी से जो जुड़े हुए हैं वो भी, वाह। प्रतिभा श्रीवास्तव, सीबी जायसवाल, बहुत अच्छे। डॉली राज सिंह माइक ऑन करिए और बताइए इनके नाम, उच्चारण करिए अपने मुखार बिंदु से। गुरुजी व्याधि पहला, हाँ, जिससे डिजीज रोग होते हैं। दूसरा कोशिश करिए सत्या क्रम से, कोशिश करना है कि एक सीक्वेंस भंग ना हो, जी तो और ज्यादा अच्छा रहेगा, उससे आपका और पक्का होगा। जी। पहला सर मैं व्याधि, बोलूँ क्या? अच्छा नहीं नहीं नहीं, मैं दूसरा इधर बोल रखा है मैंने, इनसे पूछ रहा हूँ, आप बाद में तीसरा संशय, पूछा जाएगा, बाद में बताइए। हाँ जी, बताओ बताओ डोलीराज, कंटिन्यू जी रखिए। सर, पहला व्याधि, दूसरा सत्यान, तीसरा संशय, चौथा प्रभाव, पांचवा आलस्य, छठा अविरति, सातवां भ्रांति दर्शन, आठवां अल्पबद्ध भूमित्व और नौवां जो जिसमें माइंड स्थिर ना हो, फ्लक्चुएट सर जिसमें करता अनवस्थित रहता तत्व, चित्त स्थिर नहीं हो पा रहा है, हैं? जी बहुत अच्छा। एकता गुप्ता नाम बताइए क्रम से। व्याधि ध्यान संशय प्रमाद आलस अविरति भ्रांति दर्शन अलग भूल कत्वान अनवस्थित तत्वानि। बहुत बढ़िया। MDYA आईडी से जो जुड़े हैं, कौन, नीरज जी हैं, कौन है? प्रेरणा। प्रेरणा जी, हाँ जी बताइए प्रेरणा मैम, आप भी नाम बताइए इनके। व्याधि स्थान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनावस्थित तत्व। बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो ये जो हैं उनके नाम हैं। अभी मैं जानना चाहता हूं, सभी ने टाइप करना है कि मीनिंग ऑफ स्त्यान, स्त्यान का मतलब क्या है। टाइप करिए, पहले टाइप करिए सभी। बहुत अच्छी, वेरी गुड। दिव्या चौहान माइक ऑन करिए और बताइए स्त्यान का मतलब क्या है। सर मन की अकर्मण्यता। मेंटल इलनेस कहें या फिर कहें कि मानसिक अकर्मण्यता, बहुत बढ़िया।
सभी टाइप किया करो, सभी टाइप करोगे ना तो अच्छा रहेगा, चाहे बेशक लेट आए किसी का, पर लेकिन सबने टाइप करना है। अब आ जाइए, प्रमाद का क्या, प्रमाद से क्या समझे हम, प्रमाद का मतलब क्या है? ये रानी जैन, शारीरिक रोग होता है प्रमाद का मतलब? क्या क्या टाइप कर रहे हो, जो पूछा जा रहा है वो बताओ भाई। सर वो तो पहले का था। हाँ तो वो फिर भी पहले का क्या, पहले का क्या पूछा था मैंने? वो सर शारीरिक व्याधि। रोग, व्याधि व्याधि। थोड़ी ना पूछा, व्याधि तो पूछा ही नहीं है अभी। वो स्त्यान पूछा था। ध्यान से सुनो, वेरी गुड, सभी अच्छा आंसर कर रहे हैं अभी। आ, हिमांशु, केशरवाणी बताइए, अभी जो मैंने पूछा है प्रमाद का मतलब, इसका मतलब क्या है? सर इग्नोरेंस, इग्नोर करना, किसी भी कार्य को इग्नोर करना, बार बार अनदेखा करते रहना, बहुत बढ़िया, बार बार अनदेखना करना। वेरी गुड थैंक यू वेरी सर। गुड, अच्छी बात। अब बताना है अविरति से क्या समझे हम, अविरति का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अविरति, टाल मटोल? वो तो इग्नोर वाला था ना, सुरभि वगर। वही वही बताया है सर, वही बताया पुराने हाँ वाला, वो टाइप्स वाली बात। उसी का है, आपने दोबारा पहले एक बार इंग्लिश में एक बार हिंदी में टाइप किया राकेश जी, मैं देख यस रहा सर, हूँ। यस सर, यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। भैया वैराग्य का अभाव, मोक्ष मार्ग की तरफ तो जाना है लेकिन आप सांसारिकता में ज्यादा घुसे जा रहे हो, तो वो अविरति बिल्कुल, होगी। अविरति यानी वैराग्य का अभाव हो रहा है वहां पे, आप वैराग्य प्राप्त, वैराग्य की तरफ नहीं बढ़ रहे हो। वेरी गुड, बहुत अच्छे। नेक्स्ट वन, तैयार हो जाइए, टाइप करिए आप, भ्रांति दर्शन का क्या मतलब है? तो शाह जी, धर्मवीर जी, वेरी गुड, नवली, पूनम, दीपाली गांधी मैम बताइए, भ्रांति दर्शन से क्या समझें? मतलब जो चीज है उसको गलत समझना या उल्टा समझना। यानी कि जो उसके तथ्य वास्तविक स्वरूप सही को है ना उसको समझ के गलत उसको समझना। कुछ हाँ। अलग अलग ही मान लेना या अलग ही समझ जाना ना, हाँ योग साधन को उल्टा समझना ये कहें हम, या योग साधन को विपरीत समझ लेना, ठीक है, जी। वेरी गुड, सभी अच्छे से समझे इसका मतलब। अभी और रह रहे हैं अभी, अलब्ध भूमिकत्व से क्या समझे हम, टाइप करना है, पहले टाइप करिए सभी, अलब्ध भूमिकत्व। आप लिख लेना अपने, आराम से नोट्स बनाते जाना साथ साथ, बहुत काम पड़ेगा, शॉर्ट नोट्स वगैरह और ये सब बना लेना। बाकी अभी समझने की जरूरत है कि आप समझो अलब्ध भूमिकत्व से मतलब बताना है। धर्मवीर सर आप बताइए अब। हाँ जी, धर्मवीर जी 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 सर। बताइए सर। साथ हाँ सर, इसका मतलब ये हुआ कि हम साधना जो भी करते हैं उसका रिजल्ट नहीं मिलना, सिंपल से एक, नॉट गेटिंग रिजल्ट इन साधना आफ्टर डूइंग साधना, ड्यू टू हम हमारे कुछ गलत कर रहे हैं प्रोसेस, या कुछ भी करने के वजह भी हो सकता है, रीजन भी हो सकता है, हाँ या थोड़ा मन सा बस नहीं करेक्ट लगना भी। कर लेंगे सर कि योग की जो भूमिका है या योग का जो साधन है, ये इस मार्ग से हम आगे बढ़ेंगे या अपने गंतव्य की तरफ बढ़ेंगे, उसका प्राप्त ना होना है नी, रिजल्ट चीज जी अलग सर। है। रिजल्ट क्या है ना सर, रिजल्ट तो जैसे आपने कर लिया, हाँ हाँ, साधना कर ली, प्राप्त नहीं होना। साधना कर ली लेकिन उसका फल नहीं मिला आपको, तब तो फिर आप वो वहां रिजल्ट बढ़ी हो, अभी तो वो रास्ता ही नहीं मिल रही। जैसे आपको जी दिल्ली सर। पहुंचना है, दिल्ली किधर कौन से रास्ते से पहुंचे हैं, तो वो रास्ता ही नहीं मिल पा रही है अभी, इसलिए उसे अलब्ध भूमिका तो कह रहे हैं, यानी भूमिका नहीं मिल पा रही हमें, हर चीज को की एक भूमिका होती है, और वो रास्ता या वो साधन नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। बस में ही नहीं बैठ लिए। बस ही नहीं मिल रही जी, खड़े रोड पे इंतजार कर रहे हैं। अब जो लास्ट रह रहा है, जो अनवस्थित तत्व, टाइप करिए। बहुत बढ़िया, अभी इसको डिफाइन करके कल्याणी सरकार,
डिफाइन करिए, अनवस्थित तत्व से क्या समझें? जी सर। सर, भूमि में चित्त स्थिति ना होने पर जो ना ठहराते हैं तो उसी को अनावस्थित तत्व बोलते हैं। यानी कि एक बार अभी दोबारा आप एक और से डिफाइन करवा लेते हैं। जय कृष्ण पांड्या सर, आप एक बार आप थोड़ा डिफाइन कर दीजिए अपनी वर्ड्स में। जय कृष्ण पांड्या है नहीं है, कमल बावरा मैम करिए। अनवस्थित तत्व को क्या समझें, कैसे, क्या है सर, अनवस्थित? गोल तक पहुंच जाना मगर लंबे समय तक उसको फॉलो नहीं करना। गोल तक पहुंच जाना लेकिन लंबे समय तक फॉलो नहीं करना। सर, जैसे मैंने लास्ट ईयर 1 साल पूरा योगा किया, तब मैं अच्छी एकदम टोन बॉडी हो गई थी, मगर उसको फॉलो नहीं किया तो मैं वापस से वैसे ही हो गई। क्या ये वही चीज है? आप यहाँ पे सिर्फ ये समझो कि योग साधन में चित्त का न ठहरना, जैसे आप समाधि लगा रहे हो, बार समाधि हाँ राहुल आर्य जो प्रेरणा जी बता रही है, प्रेरणा बताइए। साधक को कुछ अच्छा अनुभव होता है कि मतलब हम इस समाधि पे पहुंच गए हैं, उस पे हम उस समय टिक मतलब लंबे समय तक तो वो टिक नहीं पाते हैं, उस अवस्था को हम अनावस्थित तत्व कहते हैं। यानी कि हमें जो लगने लग जाए कि हम कुछ अचीव कर रहे हैं अब, और फिर वो अचीव किया और फिर वापस पलट के फिर वहीं आगे कि जो हमने, जैसे सपोज दैट कोई ध्यान किया और उस ध्यान में हमारे जो ध्येय है उसकी हमें फोटो दिखने लगी, थोड़ी देर दिखी, फिर देखा कि वो बिल्कुल गायब, फिर देखा कि फिर दोबारा ध्यान लगाया, फिर कुछ क्षण के लिए दिखी और फिर हट गई, यानी वो स्थिर होके कॉन्स्टेंटली लगातार वो नहीं दिख रही है, ऐसी अवस्था। यानी हमारा सूर्य पर ध्यान रखने का बाद कुछ टाइम लग रहा है कि ध्यान मेरा ठीक चल रहा है, फिर टूट जा रहा है, इसी अवस्था की इसी अवस्था को अविरति कहते हैं या अनवस्थित। तो ये भी कह सकते हैं कि घूम फिर के वहीं आ जाना। हाँ, ये कह दो कि आप मतलब थोड़ा ऊपर उठे और फिर वापस वहीं पहुंच गए, क्योंकि देखो सबसे पहले जो ध्यान लगाया जाता है वो पहले धारणा से की जाती है, फिर धारणा और प्रगाढ़ होते होते बार बार वही चीज दिखती रहती है हमें, तो फिर वो ध्यान में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो ध्यान जो थोड़ी प्रत्येक तानता, एकदम एक तानता हो जाए उसकी, लगातार वही चीज दिखाई दे जो जिसको हमने ध्येय बनाया है, अब वो स्थिति नहीं हो रही, वो लगातार वो नहीं दिख रहा, फिर वापस टूट जाता है, कुछ क्षण के लिए दिखा फिर नहीं दिख रहा, फिर दिखने लग गया फिर नहीं दिख रहा, इस स्थिति को अनवस्थित तत्व कहते हैं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, सभी ने अच्छा आंसर किया, सभी लोग अच्छे से इसे। राकेश जी कुछ बोलना है, आपका हैंड रेज है। वो इसी का एक एग्जाम्पल था, छोटा सा फनी सा एग्जाम्पल था अनवस्थित तत्वानी का मन में। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना सर, वो चलने की कोशिश करता है और धीरे धीरे वो चलना सीख लेता है, लेकिन क्या होता है हम उसको कहेंगे कोई, देखो जी बच्चे ने चलना सीख लिया, वो 5-7 कदम तो चलेगा यानी कि, और फिर लड़खड़ा के गिर जाएगा, यानी कि वो कांस्टेंट नहीं है अपनी चाल में, वो परफेक्शन नहीं आया है, मतलब वो चलता है और फिर लड़खड़ा के गिर जाता है। हाँ, तो वो स्थिति अनवस्थित तत्व है। ठीक है, हाँ ठीक है सर। चलिए बहुत अच्छा, सभी ने अच्छे आंसर किए और मुझे लगता है सबको समझ में भी आ गया, तो हमारी कक्षा सारभूत रही और फलवती रही। आ जाइए अभी शांति पाठ के लिए, दिव्या चौहान सर्वे भवंतु करा दीजिए आप। दिव्या चौहान। यस सर। सर्वे भवंतु। सभी अपनी कमर गर्दन सीधा करके बैठेंगे, आंखों को बंद करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। धीरे से आंखों को खोल लेंगे।